आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारतीय मुद्रा की एक अति महत्वपूर्ण कक्षा, जिसका दूसरा भाग। साथियों, पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था मुद्रा का इतिहास, मुद्रा के बारे में, रुपया शब्द का प्रयोग किसने किया, वह मुद्रा के अन्य प्रकार के बारे में, मुद्रा के स्वरूप के बारे में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय मुद्रा में कौन कौन से नोट व सिक्के प्रचलित है, इनकी छपाई कहां कहां पर होती है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय मुद्रा के बारे में। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो संबंधित सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, भारतीय मुद्रा। साथियों, मैं सबसे पहले इसमें बात करूं तो प्रचलित सिक्के व नोट की बात करता हूं। भारतीय मुद्रा में प्रचलित सिक्के व नोट, कौन कौन से सिक्के व कौन कौन से नोट हमारी भारतीय मुद्रा में प्रचलित है, इनके बारे में लगभग आप सभी साथी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से सिक्के व नोट हमारे यहाँ प्रचलित है। एक तरफ हम सिक्के लिखेंगे और एक तरफ नोट। साथी, सिक्कों की बात करें, सिक्कों में आप सभी साथी जानते हैं प्रचलित है जो 50 पैसे का सिक्का, ₹1, ₹2, ₹3, सॉरी 5, ₹10। इनके सिक्के हमारे यहाँ प्रचलित है 50 पैसे का, ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का और ₹10 का। इनके सिक्के हमारी भारतीय मुद्रा में प्रचलित है। साथियों, बात करें अभी हम नोट की, तो नोट में हमारे ₹1 का नोट, ₹2 का नोट, ₹5 का नोट, ₹10 का नोट, ₹20 का नोट, ये सब किसमें है? रुपए में है सभी, इसलिए मैंने इनके आगे लगाया नहीं। 20 के बाद ₹50 का नोट, 50 के बाद ₹100 का नोट, 100 के बाद ₹200 का नोट, 200 के बाद ₹500 का नोट और 2000 का नोट। ये नोट हमारे भारतीय मुद्रा में प्रचलित है। साथियों, इनके बारे में मुख्य बातें यदि हम करें तो सिक्के जो हैं, सिक्कों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। कब? जुलाई 2011 में। जुलाई 2011 में क्या हुआ था कि हम जो 25 पैसे, जिन्हें हम 4 आना कहते हैं, आप सभी साथियों को पिछले वीडियो में शायद बताया था मैंने कि जुलाई 2011 में 25 पैसे या उससे कम कीमत के सिक्के $25 पैसे या इससे कम कीमत के सिक्कों को प्रचलन में बंद कर दिया गया। अर्थात जुलाई 2011 से पहले 25 पैसे का, इससे छोटे जो सिक्के थे, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा जिसे हम कहते थे, चलते थे, और जुलाई 2011 के बाद इनको बंद कर दिया गया। जुलाई 2011 के बाद वर्तमान में कौन कौन से प्रचलित है? ₹50 से, ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10 के इनके सिक्के हमारे यहाँ प्रचलित है। नोटों की बात करूँ, नोट मुख्य रूप से प्रचलित है, लेकिन इनमें मैं आपसे बात करूँ तो इनको 2 भागों में एक इसलिए बांटूंगा मैं, क्योंकि इनकी छपाई के आधार पर। साथियों, इनमें जो छपाई होती है ₹1 के नोट, और बाकी कौन से बचे? अन्य सभी नोट। इनमें जो ₹1 का नोट होता है, इसका जो निर्गमन करता है, अर्थात इसको जो निकालता है, वो कौन निकालता है? हमारा जो वित्त मंत्रालय होता है वो निकालता है। ₹1 का नोट का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ₹1 का नोट का निर्गमन करता है वित्त मंत्रालय। अन्य सभी जो नोट होते हैं इनका निर्गमन करता है आरबीआई। आरबीआई के बारे में साथियों संक्षिप्त जानकारी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आप सभी साथी, जिन साथियों ने भारतीय मुद्रा का पहला भाग नहीं देखा है, एक बार जाकर अवश्य देखें। ये रीट मुख्यतः शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर आधारित टॉपिक आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। साथियों, अन्य सभी जो हमारे नोट है उनका निर्गमन करता है अब सबसे बड़ी बात आती है इन पर हस्ताक्षर की।
साथियों इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं, हमारे 1 रुपए का जो नोट होता है, इस पर हस्ताक्षर होते हैं सचिव के। किसके? सचिव। सचिव भी कौन सा? वित्त मंत्रालय के सचिव के। जो हमारा वित्त मंत्रालय निर्गमन करता है, इसका जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर किस पर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर। और अन्य सभी जो नोट बच गए 1 रुपए के अलावा जो हमारे नोट बचे हैं उन पर आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई गवर्नर, उनके साइन होते हैं। आप सभी ने देखा होगा वाई बी रेड्डी, उनके मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन कर देता हूं, उसके नीचे जो हस्ताक्षर होते हैं, तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर वहां पर होते हैं। साथियों एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम इनकी छपाई से संबंधित छापा खाना व टकसाल के बारे में बात कर सकें। आप सभी साथी एक बार कमेंट करके ये हमें बताएं कि हमारी ये जो कक्षाएं चल रही है यहाँ पर रीट या प्रारंभिक स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी साथी बताएं कि आपको कक्षाएं कैसी लग रही है। साथियों यदि कक्षाएं अच्छी लग रही हो तो सभी साथी एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं और साथ में कमेंट भी करें। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं साथियों। अब मैं बात करूं आपसे भारतीय मुद्रा में। भारतीय प्रतिभूति मुद्रा एवं सिक्कों की छपाई। भारतीय प्रतिभूति मुद्रा और सिक्कों की छपाई। साथियों इससे संबंधित जो बात आती है इसके लिए मैं आपको बताऊं तो इसके जो महत्वपूर्ण छापाखाने होते हैं, छापाखाने जिनमें हम कागजी मुद्रा में आपको सबको पता है जमा, चेक, ड्राफ्ट या फिर स्टाम्प या फिर कोई भी कागज जिससे हम लेन देन या भुगतान करते हैं, सब मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। कागजी नोट, उन सबका जो हम उत्पादन करते हैं, छपाई करते हैं, वो छापाखाने के अंतर्गत करते हैं। और जो सिक्कों की ढलाई, ये सिक्कों की जो उत्पादन हम करते हैं वो टकसालों में करते हैं। इन दोनों के बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। आप सभी साथियों को मैं वादा करता हूं यहीं पर नाम याद करवा दूंगा। आप सभी साथी एक बार वीडियो देखते रहें। इनके लिए मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है, दोहे के माध्यम से हम इनके जो छापाखाने उनके बारे में हम जानेंगे। ISPCPN है नासिक महाराष्ट्र। बाद हैदरा SPP BPN देवाष्ट्र। साथियों इस दोहे के माध्यम से हमारे जो छापाखाने हैं किसके बारे में, प्रतिभूति मुद्रण अर्थात जिसके हम कागजी मुद्रा की छपाई करते हैं उससे संबंधित बात करेंगे। इसके जो छापाखाने होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। छापाखानों को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं। आप सभी साथी एक बार इसको बोलेंगे, 2-4 बार गाएंगे, उसमें याद हो जाएंगी। एक बार मैं आपको गाकर बता देता हूं किस तरह से आपको इसका अनुकरण करना है। ISPCPN है नासिक महाराष्ट्र। ISPCPN है नासिक महाराष्ट्र। बाद हैदरा SPP BPN देवाष्ट्र। साथियों इसके बारे में हम जानते हैं। ISP का मतलब सबसे पहले साथियों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। CPN का मतलब होता है साथियों करेंसी, दोनों अलग अलग हैं। करेंसी प्रेस नोट। ISP का मतलब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, CPN अर्थात करेंसी प्रेस नोट। ये सब कहां पर है साथियों? नासिक कहां में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहां पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। हमारे 2 छापाखाने हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, करेंसी प्रेस नोट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अब आगे बात करें बाद हैदरा, इसको उल्टा लिखा हुआ है अर्थात ये कहां पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में कौन सी है? SPP का मतलब अर्थात सिक्योरिटी
पी से प्रिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। कहां पर है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस? हैदराबाद में। साथ इसके बाद हमारा बचता है बीपीएन देवास्त्र, अर्थात ये बीपीएन है, बीपीएन का पूरा नाम बैंक प्रेस नोट। ये कहां पर है? देवास। देवास कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पड़ता है हमारा देवास। आप सभी साथी इसको एक बार याद कर सकते हैं। ISPCPN है नासिक महाराष्ट्र, बाद है देरा SPP BPN देवास्त्र। बिल्कुल एक दोहे की तरह गा सकते हैं। साथियों किसकी बात करें हमने? छापा खाने की। अब छापा खाना में आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि हमारी जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, इसके अंदर विभिन्न तरीके के डाक से संबंधित या सरकारी या गैर सरकारी कागजात, जिसमें स्टाम्प या हमारे कृषि के कार्य में जो भी कागज आते हैं, सभी जो राज्य के सरकारी मतलब कि राज्य सरकार से संबंधित या केंद्रीय सरकार से संबंधित जितने भी कागजों की छपाई होती है वो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, इनमें सभी में होती है, और विभिन्न नोटों की छपाई भी इनमें होती है। साथियों अब हम बात करें तो टकसाल की। टकसाल मुख्य रूप से किसके लिए स्थापित की गई है? विभिन्न सिक्कों का उत्पादन या फिर सोने चांदी की परख करने के लिए। विभिन्न सिक्कों का उत्पादन, तमगों का उत्पादन, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, सिक्कों या फिर तमगों से तात्पर्य यहां पर हम जो पदक निर्मित करते हैं स्वर्ण रजत कांस्य से जो भी संबंधित, वो यहां पर निर्मित होते हैं, उत्पादन करने तथा सोने चांदी की परख के लिए। अर्थात सिक्कों तमगों का उत्पादन करने के लिए या फिर सोने चांदी के परख के लिए हम टकसाल का उपयोग करते हैं। टकसाल भारत की सरकार की मुख्य रूप से कितनी है? मुख्य रूप से भारत सरकार की 4 टकसाल है। कितनी है? 4 टकसाल है। 4 टकसाल कौन कौन सी है? इसके लिए भी आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है। कोई पूछे आपसे नमक है कि नहीं, तो क्या कहना है? नमक है। क्या कहना है? नमक है। मैं इसको एक बार इस तरीके से लिख देता हूं, नमक है। अब नमक है में न से नोएडा, कहां पर है एक टकसाल? नोएडा। न से मुंबई, कैसे? कोलकाता, है से हैदराबाद। आप सभी साथी से दे समझे हैदराबाद। अब इनके बारे में बात करूं आपसे तो साथियों एक बात ध्यान रखनी है, नोएडा अर्थात नोएडा नई मशीनरी, नोएडा में नई मशीनरी अर्थात जो इन चारों टकसालों में सबसे नई मशीन कहां पर लगी हुई है? तो कहां पर लगी हुई है? नोएडा में लगी हुई है। नोएडा से आपको ध्यान रखना है, नई मशीनरी, नोएडा बराबर नई मशीनरी। अब आपसे बात करें मुंबई और कोलकाता, इन 2 टकसालों में पदकों का उत्पादन भी होता है, पदकों या फिर तमगों का उत्पादन भी। पदकों या तमगों का उत्पादन मुंबई या कोलकाता में होता है। आप सभी साथी आशा करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम रुपये के जो अंतरराष्ट्रीय मानक चिन्ह होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथियों आप सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी भी कमेंट करके नहीं बताया कि आपने हमारी कक्षा कैसी लग रही है। कमेंट करें सभी साथी एक बार कि हमारी जो कक्षा है यहाँ पर आपको जो बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, कैसी लग रही है। अगर साथियों आपको कक्षा अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अन्यथा अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सभी साथी जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो संबंधित सभी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों हम बात करते हैं भारतीय मुद्रा के मानक चिन्ह की।
भारतीय मुद्रा है क्या? रुपया। क्या है? रुपया। और रुपया का जो चिन्ह है, रुपया का जो मानक चिन्ह बनाया गया है क्या है? आप सभी साथी जानते हैं। क्या है? रुपये का मानक चिन्ह बनाया गया है। रुपये का जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? रुपये का प्रतीक चिन्ह। अगर अंतरराष्ट्रीय के रूप में हम रुपया लिखे तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी कह सकते हैं। अगर भारत के रुपये को किसी चिन्ह के नाम से पहचाना जाए, कोई चिन्ह होता है तो क्या होता है? रुपये का ये होता है। साथियों, ये जो रुपये का ये चिन्ह क्यों लिया गया, इसके बारे में आपसे बात करूं। रुपये को अंग्रेजी में इसकी मीनिंग शुरू होती है आर से और हिंदी में इसे कहते हैं ब्रे। अब यह बात करें तो जो हमारा आर है, इसका ये स्तंभ मिटा दें और इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर मिलाएं तो ये आकृति हमारी बनकर उभरती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसको, इस चिन्ह को लिया गया। साथियों, ये इन दोनों से मिलकर बना है। अगर आपसे बात करूं, इसका जो इस चिन्ह के जो निर्माता थे, किसने इसको डिजाइन किया? डिजाइन करता थे साथियों इसको उदय कुमार। उदय कुमार नामक एक शख्स ने इसे डिजाइन किया, जिसे पुरस्कृत राशि भी मिली थी। ये गुवाहाटी के रहने वाले थे। गुवाहाटी कहां के रहने वाले थे? गुवाहाटी के रहने वाले थे साथियों। अब आपसे एक प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रतीक चिन्ह ये माना गया, रुपए का प्रतीक चिन्ह, इसको अपनाया गया, कब अपनाया गया, कितने तारीख को अपनाया गया, कौन से सन में अपनाया गया, ऐसा प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 को इसे अपनाया गया। 15 जुलाई 2010 को इसे अपनाया गया। आप सभी साथियों को एक बात और बताऊं, हमारे जो रुपये का आईएसओ मानक है, इसका आईएसओ मानक, किसका? रुपये का आईएसओ मानक क्या है? आईएसओ मानक INR क्या है साथियों? INR। जैसे ये चिन्ह किस तरह से दिया गया है, इस चिन्ह का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत को जो रुपया है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथियों, इंग्लैंड की बात करें हम, इंग्लैंड और जैसे अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। और डॉलर का चिन्ह क्या होता है? आप सभी साथी जानते हैं। इसको ऐसे यदि हम काट देते किसका निशान बन जाएगा? डॉलर का निशान बन जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड। क्या चलता है? पाउंड। और पाउंड का जो निशान होता है वो इस प्रकार का होता है साथियों। आप सभी साथी देख रहे होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। भारतीय मुद्रा का आपका ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे आपसे किसी और नए टॉपिक में। साथियों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपके लिए जल्द से जल्द इसका प्रैक्टिस सेट लाने की हम कोशिश करेंगे। अभी तक जिन साथियों ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है, एक बार चैनल पर जाकर सारी पिछली कक्षाएं देखें। ये सभी कक्षाएं हमने मुख्यतः रीट के पाठ्यक्रम को आधार मानकर बनाई गई है और ऐसा पाठ्यक्रम जो चेंज होने की संभावना बहुत कम है। साथियों, मिलते हैं आपसे एक और नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।